हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर महात्मा गांधी विद्यापीठ स्टूडेंट्स एमकॉम एंट्रेंस की। जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की, हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स के लिए भी हम बहुत जल्दी लेक्चर अपलोड करेंगे, जहाँ पे 2018 के पहले के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड ये सारा क्वेश्चन आपका एमकॉम एंट्रेंस 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, द बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वॉज रिटन बाय, ये बुक लिखी गई है बाय रॉबिन्स, दैट इज सी। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ये हमने ऑलरेडी 2019 का पेपर जब डिस्कस किया था तो उसमें बताया था। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू इज गिवन बाय AC पिगो, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और जैकब विनर। इसका आंसर है डी, जैकब विनर। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं तो साथ ही साथ आप लोग लर्न करते चलना। नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, हमने लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जीरो, एंड उसके बाद फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, दैट इज बी। नेक्स्ट, द कन्वेक्सिटी रूल इम्प्लाइज ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व रिवील्स, इनडिफरेंस कर्व में जो कॉन्वेक्सिटी है, बेसिकली ये जो कॉन्वेक्सिटी होती है ये किस वजह से होती है, ये होती है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज ए। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइस डिमांड, the functional relationship between price and income, between price and demand, between income and demand, और none of the above। अगर प्राइस डिमांड की बात कर रहे हैं तो नो डाउट हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली इनका रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन, कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास वॉज रिटन बाय गिफन, वेबलन, एडम स्मिथ और JB से, आंसर होगा बी, वेबलन। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इनकम डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स द डिमांड कर्व स्लोप्स, ये भी हमने 2019 के पेपर में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बात करें इनकम की एंड इंफीरियर गुड्स की तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। क्योंकि खुद आप सोचो कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट इज इंफीरियर गुड्स का यूज़ कम से कम करोगे, उनकी डिमांड घटा दोगे। क्लियर? तो उस केस में जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रीज, कॉम्प्लीमेंट्रीज की अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्रीज मतलब वो गुड्स जिनका इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज हुई तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कार एंड पेट्रोल, टी एंड कॉफी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, पेप्सी कोका कोला सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एंड कार एंड बाईसाइकिल सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कार एंड पेट्रोल। नेक्स्ट, इन विच ईयर RBI नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1947, 1950, 1948 और 1949, बट ऑब्वियस 1949। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू, अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट का फिजिकल रिलेशन क्या होगा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट कॉस्ट, इनपुट प्राइस, इनपुट आउटपुट और आउटपुट कॉस्ट, बट ऑब्वियसली रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि हम कितना इनपुट लगा करके आउटपुट बना रहे हैं। अगर हमें ये देखना है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बना तो उसके लिए कितना इनपुट आप यूज़ कर रहे हो, ये रिलेशन बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट, चेंज ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन TC, ये हो ही नहीं सकता। चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यहाँ पे भी देखो क्वांटिटी ऊपर है तो ये नहीं हो सकता। एंड चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली एडिशनल कॉस्ट होता है कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट बना रहे हो तो उसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो आंसर होगा बी, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और हम कह सकते हैं कि TCN माइनस TCN माइनस 1 ये भी फॉर्मूला होता है किसका, मार्जिनल कॉस्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिटर्न स्केल मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। तो बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में सारे के सारे जो इनपुट्स होते हैं उनको हम क्या मान करके चलते हैं, वेरिएबल। हमारे पास दो लॉ थे, पहला था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बात करें तो कुछ फैक्टर फिक्स थे और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल थे। जैसे अगर हम बात करें लैंड की तो लैंड फिक्स वहाँ लेते थे और लेबर को वेरिएबल लेते थे। बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आप सारे फैक्टर्स को, ये सारे इनपुट्स को ही आप वेरिएबल मानते हो। मतलब यहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये
लॉन्ग रन की बात कर रहा है, और लॉन्ग रन में तो हम किसी भी फैक्टर को ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई प्लांट भी परचेज करनी है तो हम प्लांट भी परचेज कर सकते हैं, प्लांट कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, एंड लेबर तो हमेशा ही वेरिएबल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, दैट इज बी। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बट ऑब्वियस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं वो हेट्रोजीनियस होता है। मतलब इफ इन केस मान लो हम लोग टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन तो टूथपेस्ट का ही है, बट हम सबको पता है कि टूथपेस्ट बहुत तरह के आते हैं, जैसे डाबर का आता है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है। तो हर कोई अपने कलर में, अपने प्राइस में, अपनी क्वालिटी में, अपने फीचर्स में कहीं ना कहीं चेंज रखता है। तो उस केस में वो जितना एडवर्टीजमेंट कराएंगे, जितना सेल्स प्रमोशन कराएंगे, उनके प्रोडक्ट को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आंसर हो जाएगा डी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर अर्निंग्स एक्सप्लेन बाय, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट, एब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज स्टार्टेड बाय बी, नोसू सीनियर। तो ये दोनों क्वेश्चन लर्न करने वाला था, ये साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी इज ऑलवेज लेस देन एनएनपी, equal to NNP, greater than NNP और none of these, but obvious greater than NNP। रीज़न बीइंग, जब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना होता है तो हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। इसका मतलब जीएनपी की फिगर हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली नेट नेशनल प्रोडक्ट से। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, according to Keynes employment theory, at the point effective demand where aggregate demand is equal to aggregate supply, the economy will be equilibrium, disequilibrium, under equilibrium or none of these। इफेक्टिव डिमांड का जो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी, वो कौन सी सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो इफेक्टिव डिमांड जहाँ पे होगी, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड जहाँ AD इक्वल टू AS होगा, वो कौन सी सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ टैक्सेस लेवीड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली अब तो GST है, बट अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो C, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। नेक्स्ट, इफ द टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब TR इज ग्रेटर देन TE पूछा है, तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, सरप्लस बजट। बट जस्ट यही रिवर्स होता कि टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता कंपैरेटिवली टोटल रेवेन्यू से, तो फिर इस तरह इस काइंड ऑफ बजट को हम कहते हैं डेफिसिट बजट। क्लियर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, तो आंसर होगा ए, सरप्लस बजट। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंस मीन्स पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और ऑल ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफ द इन्फ्लेशन रेट एक्सीड्स 10%, इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर 10% से ज़्यादा है बट अप टू 20% है तो उसको हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। बेसिकली रनिंग इन्फ्लेशन लाई करता है बिटवीन 10 to 20%। क्लियर। दूसरे का भी देख लेते हैं कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो इसका रेट वैरी करता है 1 to 4%। मतलब अगर हमारा इन्फ्लेशन 1 to 4% के बीच में है तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और एक और दिया है देखो, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें हमारा इन्फ्लेशन का रेट एक्सीड करता है कितने से, 50% से। क्लियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा है इफ द इन्फ्लेशन रेट एक्सीड 10%, तो उसका आंसर क्या होगा, ए, रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस। नेक्स्ट, according to Michael P. Todaro, economic development is a multilateral process, multidimensional process, unilateral process or none of these। इसका करेक्ट आंसर है बी, multidimensional process। नेक्स्ट, according to Marriage Restriction Act 1903, to minimum marriage age for women, women के लिए कितनी थी, 16 और men के लिए 18। नेक्स्ट, from the below which is not the characteristics feature of developed countries, importance of non-agricultural sectors, low per capita income,
लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बी, लो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डेवलप्ड कंट्रीज का फीचर कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम नहीं बल्कि हाई पर कैपिटा इनकम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एबल स्टीवर्डशिप ऑफ सी, महबूब उल हक। नेक्स्ट, कट ऑफ लेवल ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज कॉल्ड पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी लाइन और इनइक्वालिटी। कट ऑफ लेवल पूछा है तो सी, पोवर्टी लाइन। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन, ये 2014 में लॉन्च हुई थी, तो ऑप्शन देख लो, एक ही दिया है 25 सितंबर 2014, दैट इज ए। नेक्स्ट, who credited with laying the foundation for the modern microfinance institutions with the establishment of a Grameen Bank in Bangladesh in 1976? आंसर होगा बी, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट, white revolution is related to agriculture, fish, milk, honey bees, but obvious milk, that is C. Next, example of agro based industries: sugar, iron, steel, gas, petroleum. A, sugar. Next, महालवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब देखो ये इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग इन चारों में से कोई भी नहीं है, बल्कि इसका आंसर होना चाहिए हॉल्ट मैकेन्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, बट इसका करेक्ट आंसर यही होगा, हॉल्ट मैकेन्स। नेक्स्ट, abolition of intermediaries, tenancy forms and ceiling on land holdings are a part of land reforms, green revolution, economic reforms or globalization. Land reforms. Which commission is replaced by नीति आयोग? इस पे पहले भी डिस्कशन हुआ है, प्लानिंग कमीशन। As per 2011 census, density of population in Andhra Pradesh was 304 per square kilometer. Next, what is biodiversity? The complex collection of numerable organisms, the complex collection of innumerable organisms, natural resources और none of the above. Natural resources, क्योंकि बेसिकली बायोडाइवर्सिटी किससे रिलेट करता है? नेचुरल रिसोर्सेज से। अब देखो इसमें दो हमारे पास स्टार्स के क्वेश्चन दिए थे जो हमने स्किप करा दिए, रीजन बीइंग स्टार्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते नहीं हैं, जो पेपर पैटर्न 2019 का था हम उसके बेसिस पे बता रहे हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर एग्जाम के ही हैं जो एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में कवर किए हुए हैं। तो यहाँ हमने इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चंस डील कर लिए, चाहे वो माइक्रो के थे चाहे वो मैक्रो के थे, और अकाउंट्स का क्लास हमने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।